Good morning, class. गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हम्म आज अगर कोई गुड मॉर्निंग मैम। साउंड सिस्टम कुछ इशू हुआ तो आप लोग मुझे एक बार इन्फॉर्म करना कि मैम वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू है इधर। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मैथेनोजेन जो होता है आर्की बैक्टीरिया, वो क्या करता है, मीथेन बनाता है बायोगैस। बायोगैस प्लांट में मीथेन की जो यूजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, लेकिन वो बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि बायोगैस मटेरियल से बहुत सारे काम हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल फूड, फूड, कई बार फूड पैकेजिंग का हो सकता है, कई बार आपकी जो वेस्टेज चीज़ें हैं उनसे फार्मर्स को मतलब हेल्पफुल मिल जाएगी, खाद वगैरह मिल जाएगी। तो ऐसे करके मीथेन जो गैस होती है वो अपने आप में यूजफुल गैस होती है। देन थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो एसिडोफिलस क्या होता है कि thermoacidophilus, this group contain uh, aerobes as well as anaerobes. They are found in the hot sulfur spring. ये क्या करता है, जो जो वायरस होते हैं, ये यहाँ पर क्या करते हैं कि वो जो हॉट वाटर होते हैं वहां पर वो सल्फर का स्प्रिंग बनाते हैं। हॉट वाटर्स में सल्फर्स को मतलब कंटेन करते हैं। कैसे? This acts as high temperature 80 degrees centigrade, and the under aerobic condition, this organism oxides sulfur to sulfuric acid and make the environment highly acidic by the lowering pH to 2 under anaerobic condition. Some forms can reduce sulfur to hydrogen sulfate 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर क्या करते हैं ये लोग, एरोबिक कंडीशन के थ्रू, एरोबिक कंडीशन के थ्रू ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीडाइज सल्फेट टू सल्फ्यूरिक एसिड मेक द एनवायरनमेंट हाईली एसिडिक बाय लोअरिंग पीएच। उस प्रोडक्ट को मतलब कहना चाहिए कि ऑक्सीडाइज सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू हाईली एसिडिक में क्या करते हैं, पीएच जब इसका लोअर होता है, क्योंकि जितना पीएच लोअर होगा क्या होगा। अच्छा बताओ मुझे कि पीएच के बारे में आप लोग कितना जानते हो? कौन बताएगा पीएच के बारे में? मैम एक पीएच स्केल होता है जिससे एसिड और बेस की मतलब वो मतलब चेक करते हैं उसका वैल्यू कितना है, वो कितना एसिडिक है, कितना बेस है उसमें। अच्छा, अगर पीएच 2 होगा तो क्या है ये? हाईली एसिडिक होगा। हाईली एसिडिक। और अगर पीएच 8 है, 5 है, नहीं सॉरी चलो 8 है, तो क्या होगा? वो बेसिक मतलब बेस होगा, एल्केलिन। मतलब पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा होगा वो बेस होगा। बेस। बेस में क्या होगा? बेस कम में कौन एसिड। से प्रॉपर्टीज आ सकते हैं? हम्म, ठीक है। तो क्या होता है कि पीएच का लेवल जब 2 है, मतलब हाईली एसिडिक, तो क्या होगा, वो अंडर एनारोबिक कंडीशन के थ्रू, जैसे कि आपने बताया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये लोग क्या करते हैं, सम फॉर्म्स के अंदर रिड्यूस सल्फर टू हाइड्रोजन सल्फाइड। कुछ कंडीशन के थ्रू ये लोग रिड्यूस कर सकते हैं सल्फर को, और उस सल्फर को हाइड्रोजन सल्फेट में बदल देते हैं। The sulfur-dependent archaebacteria are the term the thermoacidophilic, that is the temperature, and acid-loving. Acidic जो जितने भी वायरस होते हैं, जितने भी वायरस उस कैटेगरी में रखे गए हैं, जो एसिडिक में आते हैं, जो एसिड को पसंद करते हैं या एसिडिक लवर बोल सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हाईली टेम्परेचर के थ्रू भी जी सकते हैं और वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव के थ्रू ये देखा जाता है कि इनका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, फिर भी ये वहां पर फिर भी ये वहां पर जीते हैं, सरवाइव करते हैं। और उसके
उसके थ्रू ये उस प्रॉपर्टी को, जैसे सल्फर है तो सल्फर से वो रिड्यूस करते हैं या सल्फर वहां पर बना सकते हैं। कहना चाहिए कि थर्मो एसिडोफिलस जो है वो क्या करता है, एसिड लवर है और ये सल्फर को बना सकता है। इन दिस वे वी we see that the because of special nature and the extreme environment habitat archaebacteria on which not possible to live any animal normally, they live on movable animal body like turtle। कौन है, म्यूट हो जा बेटा। इरफान, इरफान म्यूट हो जा बेटा। हम्म, तो मैंने कहाँ तक बताया, इन्वायरमेंट हैबिटेट होता है। इसकी आर्की बैक्टीरिया मतलब आर्की बैक्टीरिया क्या करते हैं, पॉसिबल टू लिव एनी एनिमल नॉर्मली लिव ऑन मूवेबल एनिमल बॉडी लाइक टर्टल। दे लाइव easily in a bottom to sea inside the body of animal in a strong bring medium highly of mounting when temperature is less than 0 degree centigrade, in highly temperature that is more than 100 degree centigrade। टर्टल को दे जैसे जानते हो आप लोग, टर्टल क्या करता है, जो सी के अंडर मतलब सी के बहुत लोअर में क्या करता है, तैरता है। वो कभी ऊपर नहीं तैरता है। हाँ, जैसे कई बार तैरते रहते ऊपर आ जाता है वो अलग बात है, बट वो सी के नीचे ही तली में तैरता है और रहता है। ठीक वैसे ही आर्की बैक्टीरिया क्या करते हैं, क्योंकि एसिडिक है, क्योंकि एसिडिक है तो ये क्या करेंगे, उस पोर्शन को पकड़ेंगे जहां पर वो एसिड बना सकते हैं या एसिड में रह सकते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस एनवायरमेंट के अंदर हैबिट कर लेते हैं और अगर पॉसिबल ना हो तो भी वो एनिमल को नॉर्मली ले सकते हैं, मतलब किसी भी एनिमल के अंदर वो एंटर कर सकते हैं। दे लिव ऑन मूवेबल एनिमल बॉडी लाइक टर्टल, और वहां पर तैरते रहते हैं उस बॉडी के अंदर इजली इन द बॉटम द सी। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हाईली टेम्परेचर है और हाईली टेम्परेचर के थ्रू भी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। इन मोर एसिडिक ऑल्टम इनसाइड द बोन, ये होता है कि थर्मो एसिडोफिलिस जो होता है वो सॉल्ट बेस होता है। जैसे आप लोग सोडियम खाते हो, है ना, सोडियम खाते हो तो वो सोडियम नमक हो गया। अब यही नमक को वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा लेता है और उसे बनाता है। एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा, प्रोटीयस। द हेल्प डाइजेशन in animal for the cellulose। ध्यान देंगे हम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट एंड जनरली फोटोसिंथेसिस। तो अभी का क्लास वर्क लिख लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनारोबिक एंड एरोबिक एंड व्हाट इज द and definition of pH and describe its scale। Bacteria are unicellular, prokaryotic, and generally the photosynthetic simple organisms in which cell wall is formed by म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड क्या होते हैं, प्रोटीन के एक एक तरह के टाइप्स हैं पेप्टाइड। तो आगे क्लास में बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं, और सिंगल सेल होने की वजह से वो जनरली फोटोसिंथेटिक करते हैं। फोटोसिंथेटिक के थ्रू ही वो सिंपल ऑर्गेनिज्म के थ्रू सेल वॉल को म्यूकोपेप्टाइड बने होते हैं। म्यूकोपेप्टाइड दैट मीन्स वो प्रोटीन चेन से बने होते हैं। दे शो द मोर कैरेक्टर ऑफ प्लांट देन एनिमल्स। बहुत सारी प्लांट और प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारी बॉडी, एनिमल की बॉडी भी पेप्टाइड है, एनिमल की फुल बॉडी प्रोटीन है। कुछ प्लांट और एनिमल्स है पेप्टाइड से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ये सेल वॉल प्रेजेंट अराउंड द सेल, सेल वॉल प्रेजेंट होता है सेल के
अराउंड में, मतलब उसके कवर करने में। जनरली ऑल बैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉफ इन नेचर। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जनरली जितने भी बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? आयुषी, तुम नहीं बताना। मैम जो मैम जो अपना खुद फूड से खुद अपना प्रिपेयर फूड करते बनाते हैं। हैं। जो फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, तो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं ऑटोट्रॉफ में। यहाँ पे सबको ऑटोट्रॉफ समझ में आया? यस मैम। Yes, मैम। इरफान, आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफ? चला गया, ओके कोई बात नहीं। तो सारे बच्चे रोज रीड आउट करेंगे और रीड आउट के साथ ही हर एक चीज का मीनिंग याद रखेंगे। मैं कभी भी ओरली पूछ सकती हूँ। They have capacity to synthesize vitamins like plants. They use nutrition in the form of solution. ये लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के थ्रू यूज करते हैं। दे यूज न्यूट्रिशन इन द फॉर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। जिस बेस पर भी ये यहाँ रहेंगे, जैसे बैक्टीरिया कहीं भी फॉर्म हो जाए उसे वो न्यूट्रिशन के थ्रू यूज करते हैं, न्यूट्रिशन लेने के लिए। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैव कैपेसिटी Autotrophic bacteria have capacity to form of carbohydrate by using inorganic substance like CO2, H2O. It's जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी कैपेसिटी ये होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। मतलब वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को लेकर चलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया पानी पर भी रह सकते हैं। बैक्टीरिया मतलब ऑल अराउंड में भी सरवाइव कर सकते हैं, पर जहां पर भी रहेंगे वो वहां से न्यूट्रिशन लेंगे। सम बैक्टीरिया हैव नेचर फिलामेंटस ग्रो फिलामेंटस ग्रोथ। इनके बैक्टीरिया के जो फिलामेंटस होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि क्लास अटेंड करना सही नहीं है, पढ़ते ही लिखते नहीं है, तो significance knowledge regarding to origin and nature of bacteria was given by Louis Pasteur। अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ा है। एनाटॉमी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो 1676 में डिस्कवर्ड किया, किसे किया, बैक्टीरिया को। आप लोग याद रखेंगे, हाईलाइट कर लो। बैक्टीरिया इन पॉन्ड वाटर एंड टाटा स्क्रैप फ्रॉम द टीथ एंड कॉल फ्रॉम एनी मॉक्यूलस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मुंह पे जो टीथ होता है, टीथ को उन्होंने एक कॉटन से बोल लो या किसी भी चीज से यूज करके टीथ को साफ करने के नाम से वो लोग क्या किए कि उस पार्टिकल को पकड़े, रुई से ले लिए और फिर माइक्रोस्कोप में स्टडी करने लगे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो इनामल होते हैं हमारे दांतों के, वो इनामल से उन्होंने वो बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया। At first, he invented the high-resolving power microscope with the help of proved the presentation of bacteria in polluted water। पहले polluted water लिया और polluted water से उस पार्टिकल में डाल दिया, मतलब टीथ से, और फिर देखा कि कैसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो सरवाइव करते हैं। सलाइवा इट्स, उस सलाइवा को उस पॉन्ड के वाटर पे डाला और फिर माइक्रोस्कोप से देखा कि वो क्या है, कैसे हैं। बट ही नेम्ड हिज डर्कन, देन द साइंटिस्ट ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन रीनेम इट द एनिमलिकस।
rename it Anomalicus. Leeuwenhoek regarded as the first scientist who watched bacteria first time and scratched it. उसके बाद जो बैक्टीरिया को किन्होंने देखा, डरकिंस ने, साइंटिस्ट ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन के नाम से फेमस है, और उन्होंने क्या देखा, ल्यूवेनहॉक रिगार्डिंग एट द फर्स्ट साइंटिस्ट who watched bacteria first time and scratched it. Then Ehrenberg, 1828, name in the bacteria and include in a specific genus to identify the first bacteria, the first man character present of cell wall in it. क्या हुआ कि इनरबर्ग 1828 में उन्होंने क्या किया, इहनबर्ग ने 1828 में बैक्टीरिया को इंक्लूडिंग स्पेसिफिक जीनस को, बैक्टीरिया के स्पेसिफिक जीनस को आइडेंटिफाई किया और उसके कैरेक्टर को देखा सेल वॉल के थ्रू. क्रेडिट गिवन द बैक्टीरिया टू द प्लेस इन क्लासिफिकेशन. रिकॉग्निशन ऑफ डेफिनेशन इज गिवन टू जर्मन साइंटिस्ट नगेली 1857. तो ये हुआ इसका हिस्ट्री. सिग्निफिकेंट नॉलेज. Significant knowledge regarding the origin and nature of bacteria was given by Louis Pasteur in 1864. Louis Pasteur को कौन कौन जानता है, उन्होंने क्या किया है, बताओ, जल्दी बताओ. लुइस पास्चर ने 1864 में क्या किया है, कोई जानता है? आई थिंक ये फर्स्ट टाइम तो नहीं जान रहे हो आप. बताओ. मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मैम आ रही है. तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो? लुइस पास्चर कौन है? मैम केमिस्ट है, बस इतना ही पता है, और माइक्रोबायोलॉजी में मैंने स्टडी की थी. लुइस पास्चर, पाश्चरीकरण जानते हो? पाश्चरेशन, दूध से दही का बदलना. मैम कुछ Yes, फिल्टर ma'am. करते हैं. तो ये जब चीज नॉलेज है तो क्यों नहीं बता रहे हो? मैम मैं सोची हम्म? गलत होगा. कोई बात नहीं, गलत होगा होगा, मैं बताऊंगी ना. बस बोलना है आपको, जानते हो नहीं जानते हो. यस मैम. हम्म. देखो, किसी को कोई इशू नहीं है कि वो गलत बताए सही बताए. आपको उसकी थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप बता सकते हो उसके बारे में. ओके. Louis Pasteur in 1864, he explained the participation of bacteria is fermentation. Louis Pasteur is regarded to father of microbiology. After sometimes in 1876, Robert Koch, of all, rest of all, culture bacteria in the artificial culture medium. He established certain rules regarding the disease caused by the bacteria, which called Koch postulate. He experimentally proved that anthrax disease in sheep and other animals, according to him, tuberculosis and cholera was
caused by bacteria. आज से कई साल पहले इंडिया में कॉलेरा बहुत ज्यादा फैला था। आज से 20-25 साल पहले, नहीं सॉरी, 20-25 साल बहुत कम है, आज से करीबन 40 साल पहले कॉलेरा बहुत ज्यादा फैला था। और इसके बारे में इसके बारे में डिस्कवर्ड किया गया, क्योंकि कॉलेरा जो था उसने ना जाने कितने लोगों को मार दिया था। कॉलेरा एक बैक्टीरिया फॉर्म्ड होता है, ये कॉज्ड होता है बैक्टीरिया से। तो ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस को कौन जानता है? कोई जानता है ट्यूबरक्लोसिस को? मैम टीबी, उसमें ज्यादातर तेज बुखार हो जाता है। और क्या होता है टीबी में? मैम ये एक बैक्टीरियल डिसीज है जो लंग्स पे मतलब इन्फेक्ट करता है। ओके, वेरी गुड। आपको जितनी भी नॉलेज है वो काफी है, इतना जानना मेरे लिए काफी है कि आपको उसकी नॉलेज तो है, कम से कम उतना बता दिया करो, ठीक है। इन 1890 study of microorganism and bacteria is started in Edinburgh, from which is known as bacteriology, released with science. At first, bacteria in a group defined as Carl Williams von Nageli, 1870-1891. His name is Schizomycetes. Schizomycetes एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको नगेली ने, साइंटिस्ट थे नगेली, 1870-89 में डिफाइन किया। और डिफाइन करने के बाद उन्होंने बताया कि इतने बैक्टीरिया के, देखो लुइस पॉस्चर ने किया, फिर नगेली ने किया, और पीछे जो सबसे फर्स्ट जो डिस्कवर किया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये लोग साइंटिस्ट जो थे ना, इन्होंने बैक्टीरिया को हर जगह मतलब देखने की कोशिश की, फाउंड किया, वॉच किया, एग्जामिन किया, देन फिर उसके बारे में हर एक पर्टिकुलर डिटेल दिया। ऑक्यूरेंस, they are cosmopolitan in distribution, found almost everywhere. They are found in the water, in the air, soil, bodies of plant, animals at very highly and low temperature. क्योंकि ये क्या करता है, कहीं भी रह सकता है, एयर, सॉइल, bodies, plant bodies, animal bodies, water. So some bacteria in a form of symbiotic relation. What is symbiotic? क्या होता है symbiotic? यश, आप बता दो symbiotic क्या होता है? आप लोगों ने लिखा है ना डेफिनेशन? मैम जिसमें दो प्लांट एक साथ रहते हैं। symbiotic, symbiotic relationship with the communications plant and present in a root in the form of nodules like rhizobium. देखो rhizobium जो है वो एक ऐसा वायरस है जो मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया भी कहलाता है। अभी हमने राइजोबियम को कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? लास्ट क्लास में। तो कहना चाहिए कि वायरस में भी इन्फेक्ट होता है और बैक्टीरिया भी कर सकता है। तो राइजोबियम जो होता है वो इन ह्यूमन इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टीरिया कोलाई। स्टीरिया कोलाई को आप लोग देखोगे आगे जाके। राइजोबियम है जो कि प्लांट में होता है, और स्टीरिया कोलाई हमारे ह्यूमंस बॉडी में। स्टीरिया कोलाई का जो साइज होता है वो बहुत बढ़ता जाता है। अदर than that, some bacteria are survive in abnormal condition like high temperature, 100 degree centigrade, low temperature below 0 degree centigrade, bottom to sea, 1,000 feet highly in air, in 16 feet deep under soil, ice, and in soil in the present in large scale. बैक्टीरिया स्टीरिया कोलाई के बारे में आप लोग कल पढ़ के आना, पूछूंगी, और इसके बारे में भी, राइजोबियम के बारे में।
आज की क्लास में बैक्टीरिया के बारे में आपने क्या समझा, कौन से साइंटिस्ट ने क्या देखा, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या देखा, माइक्रोस्कोप में क्या देखा, क्या चीज उन्होंने डिटेल निकाली। ये आप कल कॉपी में लिख के मुझे सेंड करेंगे। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा देती हूँ, देन क्लास को ओवर करते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया, एवरी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया हैज अ defined from and shape which is 0.15 μm, 1.5 μm. Dilaster pneumon Dilaster pneumocitans told that two bacteria is the smallest one and the size of 0.15 μm to 0.30 μm. The biggest bacteria is a Spirillum voltens, size of 15 μm in length. अगर देखोगे तो जितनी है वो म्यूटेट लाइक साइज एंड शेप में उनकी जो शेप रहती है वो म्यू से ज्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अगर वो म्यू से ज्यादा बड़े होंगे तो फिर वो दिखने लगेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने साइज को, शेप को म्यू की कैटेगरी में रखा है। कैसे? 0.15 म्यू टू 1.5 म्यू एम तक के इनका साइज होता है। और ये डायलस्टर होते हैं, मतलब कि ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं दिखते हैं, मतलब कहना चाहिए आईने के जैसे, पारदर्शी कहते हैं ना, दिखते ही नहीं है। Pneumocystis told that true bacteria is a smaller one and its size of 15 mu, 0.15 mu to 30 mu. The biggest bacteria is Spirillum volinus, size in 15 mu in the length. वो जो चीज होती है वो लेंथ में बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। अब आगे की क्लास कल करेंगे। आप लोग क्या क्या लिखेंगे बच्चों क्लास बुक में? राइजोबियम के बारे में, स्टीरिया कोलाई के बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनारोबिक एंड एरोबिक, और पीएच स्केल, और क्या दिया है मैंने, हाँ, साइंटिस्ट के बारे में, बैक्टीरिया को जिसने फाउंड किया, बैक्टीरिया को जिन जिन लोगों ने फाउंड किया है उसके बारे में आप लिखेंगे। इसका क्वेश्चन आप खुद तैयार कीजिए कि आप क्या क्वेश्चन करके क्या आंसर देंगे। ठीक है, यस मैम। एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। चलिए लीव होते जाइए।